ब्रेकिंग न्यूज। आज एक बार फिर से इजराइल में गिरी ईरानी मिसाइल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सीज फायर का ऐलान करने के बावजूद ईरान ने इजराइल पर कई ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें कई इजरायली नागरिकों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। इसके बाद इजराइल अपने कई शहरों में आधा दर्जन से ज्यादा अलर्ट जारी किए और लोगों से घरों से न निकलने की अपील की और कहा कि अभी खतरा टला नहीं है। आइए इस ग्राउंड रिपोर्ट से समझते हैं कि सीज फायर के बाद इजराइल में कैसे हालात हैं। इजरायली नागरिकों की मंगलवार को सुबह कई अलर्ट के साथ हुई। ईरान ने सीज फायर के बावजूद कई इजरायली शहरों को निशाना बनाते हुए मिसाइलें दागी, जिसके मद्देनजर इजरायली रक्षा बलों ने लगभग 2 घंटे तक आधा दर्जन से ज्यादा अलर्ट जारी किए और लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की। ईरानी मिसाइल हमलों के बीच होम फ्रंट कमांड ने अलर्ट जारी कर लोगों से कहा कि अभी खतरा टला नहीं है। जिस तरह से हमले हो रहे हैं और नुकसान की खबरें आ रही हैं, होम फ्रंट कमांड ने लोगों से बेवजह घरों से न निकलने की भी अपील की है। रेस्क्यू ऑपरेशन में टीमें जुटी हुई हैं। सीज फायर के बाद ईरान की ओर से दागी गई मिसाइल इजराइल के बेसेरबा में एक बिल्डिंग पर गिरी। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालात सामान्य बताई जा रही है। घटना स्थल पर बचाव और राहत कर्मियों की टीम लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। साथ ही आईडीएफ ने ईरान की ओर से ताजा हमले की आशंका जताते हुए कई इलाकों में अलर्ट जारी भी किए हैं और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। लोगों को नहीं है सीज फायर पर भरोसा। 12 दिनों तक भीषण युद्ध के बाद इजरायल ईरान के बीच सीज फायर पर सहमति बन गई। हालांकि मंगलवार तड़के हुए हमलों के बाद से इजरायली नागरिकों को सीज फायर पर भरोसा नहीं है। इस वक्त लोग हाई अलर्ट पर हैं और चिंता में भी हैं। ईरान पूरी तरीके से आक्रामक है। सीज फायर के बाद इजरायल में दागी गई मिसाइलें ईरान के आक्रामक रुख को दिखा रही हैं। ईरान की ओर से आने वाले बयान भी इसी तरह के हैं। इसी को देखते हुए आईडीएफ ने लोगों के बंकरों को आसपास रहने की सलाह दी है और लोगों से चौकन्ना रहने के लिए कहा है। आईडीएफ का कहना है कि इस परिस्थिति को देखने के बाद ही आगे की भूमिका तय होगी। इसके अलावा इजरायली एयर फोर्स ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, कुछ वक्त पहले से इजराइल के इलाके में दागी गई मिसाइलों की खोज के बाद देश के कई इलाकों में अलर्ट जारी किए गए थे। होम फ्रंट के लोगों से गाइडलाइन का पालन करने को कहा है। साथ ही बताया कि इस वक्त एयरफोर्स खतरे का पता लगाकर उसे नष्ट कर रही है। सीज फायर के ऐलान और ईरानी हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ईरान इजरायल से सीज फायर का उल्लंघन न करने की अपील की। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि सीज फायर अब प्रभावी है, इसका उल्लंघन न करें। आईडीएफ प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफरिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने रात भर में तेहरान में दर्जनों ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया और 100 से अधिक हथियार गिराए। उन्होंने कहा कि हमलों में फिर से ईरानी राजधानी में एसपीएनडी परमाणु प्रोजेक्ट के मुख्यालय और हथियार प्रोडक्शन हाउस को निशाना बनाया गया था। डेफरिन कहते हैं, पश्चिमी ईरान में हमने इजरायल पर हमले की तैयारी का पता लगाया और हमने खतरे को विफल करने और बाधित करने के लिए काम किया। उन्होंने आगे कहा कि हवाई हमलों में 8 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया है। इजरायल और ईरान के बीच सीज फायर लागू होने के बाद आईडीएफ के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफरिन ने कहा कि आईडीएफ ने अपने सभी उद्देश्यों को पूरा किया है जो उसने युद्ध से पहले निर्धारित किए थे। उन्होंने कहा चीफ ऑफ स्टाफ ने आईडीएफ को हाई अलर्ट पर रहने तथा सीज फायर के किसी भी उल्लंघन का कड़ा जवाब देने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया।
इजराइल पर मिसाइल हमले के बाद ईरान के सरकारी टेलीविजन ने मंगलवार को बताया कि इजराइल के साथ चल रही जंग में सीज फायर लागू हो गया है। ईरानी सरकारी टेलीविजन एक ग्राफिक में सीज फायर का ऐलान किया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपने पहले के सीज फायर घोषणा में निर्धारित समय सीमा के बाद नए मिसाइल हमले को तुरंत स्वीकार नहीं किया। इसी बीच सीज फायर के बाद इजरायली शहरों पर मिसाइल दागने के आरोपों पर सफाई देते हुए ईरान ने बयान जारी किया है। ईरान ने कहा कि सीज फायर लागू होने के बाद हमने कोई भी मिसाइल नहीं दागी। इससे पहले इजरायली रक्षा मंत्री ने आईडीएफ को ईरानी हमलों पर जोरदार जवाबी कार्रवाई करने का आदेश दिया था।